जरूर जी। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने विविध पूर्ण अंशों से विविध रूपों तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भगवान कृष्ण के अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम है। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान नित्यानंद की महिमा का सागर अनंत और अगाध है। केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। इसे प्रकट करना उचित नहीं होगा क्योंकि इसे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूँ जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपा मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करते हैं। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम श्री मीन कीर्तन रामदास था, जो प्रेम के आगार थे। मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां पर आए। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते या उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते। जब कोई मीन कीर्तन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते, क्योंकि मीन कीर्तन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती थी। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता जबकि दूसरा अंग कांपने लगता था। जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते थे। श्री गुरुनानव मिश्र नामक एक सम्मानीय ब्राह्मण अर्चा विग्रह की सेवा करता था। जब मीन कीर्तन आंगन में बैठे थे तो इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। यह देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले, यहाँ मैं दूसरा रोमहर्षण सूत देख रहा हूँ जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा था। उत्सव समाप्त होने पर मीन कीर्तन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुए। तब मैंने अपने भाई की भर्त्सना की। मैंने उनसे कहा, ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वे दोनों एक रूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा पतन होगा। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है, दूसरे के प्रति अनादर है, तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुकुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना और इस तरह दम्भी बनना, उससे तो यह बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बनना। अर्ध कुकुटी न्याय। एक मूर्ख किसान ने एक बार सोचा कि वह अपनी मुर्गी का सिर काटकर धन बेच लेगा, क्योंकि उसे खाना देना पड़ता था, और उसकी पूंछ को बना रहने देगा क्योंकि यह अंडे देती है। अतः अर्ध कुकुटी न्याय की कहावत निकली, जिसका परिभाषित अर्थ है आधी मुर्गी का तर्क। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी बंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया।
इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करता हूँ। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। नहाटी के निकटवर्ती जामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। उन्होंने मुझसे बारंबार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। उनके हाथ बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजू बंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पामों में रुनझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लज जाने वाली थी। उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था, क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी, जिससे वे मदमत्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। वे प्रेमावश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे और कुछ उन्हें चामर दुला रहे थे। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप गुण लीलाएं सब अलौकिक हैं। मैं दिव्यानंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले, अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया। फिर वे अपने संगियों समेत अंतर्ध्यान हो गए। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मेरा स्वप्न टूट गया और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि प्रातःकाल हो चुका था। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है।